वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। जब सब कुछ धरती के ऊपर शून्य था, जब धरती हालेलुया बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडलाया। हालेलुया। और जब वहां पर पवित्र आत्मा मंडला रहा है, परमेश्वर ने इस बेडौल हालेलुया सुनसान धरती की सुधि ली और उसको बनाना आरंभ किया। और इस रीति से जब परमेश्वर ने सुंदर हालेलुया धरती को बना दिया, इसके ऊपर हालेलुया सब कुछ उत्पन्न कर दिया, पेड़ पौधे बना दिए, हालेलुया पशु बना दिए, जल जंतु बना दिए। जब सब कुछ बना दिया गया, तब परमेश्वर ने एक सुंदर प्राणी की भी उत्पत्ति की। हालेलुया। और उसके अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। आज हमारे जीवन में इस धरती के ऊपर जो प्रत्येक श्वास चल रहे हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर की दी हुई देन है। वो परमेश्वर का हालेलुया दिया हुआ ऐसा अद्भुत उपहार है हमारे लिए कि उन सांसों को भी हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। इस हालेलुया शरीर को हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर के जो कार्य हैं वो पवित्र कार्य हैं। परमेश्वर के जो कार्य हैं वो आत्मिक कार्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जो कार्य हैं वो हमें सुकून देते हैं। परमेश्वर के जो कार्य हैं वो आत्माओं को बचाते हैं। परमेश्वर के जो कार्य धरती के ऊपर रहकर उसके द्वारा उसके हाथों से बनाया हुआ मनुष्य जब हालेलुया जगत में उसके काम को करना आरंभ करता है, तो जीवन हालेलुया उन मनुष्यों में आना शुरू हो जाता है जो अंधकार और पाप में पड़े हुए हैं। इस धरती के ऊपर यीशु मसीह जी भी स्वर्ग को छोड़कर हालेलुया आए, और जब हालेलुया यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया तो उसके साथ भीड़ की भीड़ चलती थी। इस रीति से हालेलुया परमेश्वर का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, फैलता जा रहा था। हालेलुया। प्रभु का काम अधिक रीति से हो रहा था, और वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी हालेलुया नियुक्त किया। 12 चेलों की नियुक्ति खुदावंद यीशु मसीह जी ने इस धरती के ऊपर ही की है। स्वर्ग में हालेलुया चेले तैयार नहीं किए गए, बल्कि धरती के ऊपर किए गए, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर भेज दिया। और इसी रीति से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रबलताई से हालेलुया उसका वचन उसने जब आज्ञा दी तो वो दौड़ता हुआ काम कर रहा था। हालेलुया। आज भी इस धरती के ऊपर हालेलुया ज्यादा संख्या में, ज्यादा गिनती में परमेश्वर ही के लोग मौजूद हैं। इस धरती के ऊपर हालेलुया ज्यादा जो संख्या है वो प्रभु को ग्रहण किए हुए लोगों की है। आज हालेलुया परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, क्योंकि जब हमारे मुख से परमेश्वर का वचन निकलता है तो वो बिना काम किए वापस लौट कर नहीं आता, बल्कि जब हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकल जाता है तब वो कार्य करता है। हालेलुया। हमें इसी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का प्रचार करना है। ये आज्ञा कोई मनुष्य के द्वारा दी जाने वाली आज्ञा नहीं है, बल्कि स्वयं पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर भेजकर हमारे अंदर दे दी है। हालेलुया। ये आज्ञा हम तक पहुंची है और हमें परमेश्वर के वचन को जाति जाति में जाकर प्रचार करना है। हमें परमेश्वर के वचन को जाति जाति में जाकर सुनाना है। जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, हालेलुया, वहां तक चूक ना करें परमेश्वर के इस महान पवित्र आत्मिक काम को
को करने के लिए, क्योंकि वो भी हालेलुया रूहें तड़प रही हैं। उनके अंदर जो आत्मा मौजूद है वो आत्मा तड़प रहा है कि कब उन तक परमेश्वर के पवित्र वचन की सुगंध पहुंचेगी और वो वचन हमारे अंदर उस आत्मा को जीवित कर देगा, क्योंकि अभी तक वो आत्मा मरा हुआ है, अभी तक उसको कुपोषण रोग लगा हुआ है। जब तक वो वचन हालेलुया उनके अंदर नहीं पहुंचेगा तब तक वो इसी रीति से मरी हुई दशा में रहेंगे। शारीरिक रीति से वो जीवित हैं, उनकी सांस बेशक चल रही है, लेकिन उनके अंदर आत्मा मर चुका है, उनके अंदर अनंत जीवन नहीं है, उनके जीवन में उद्धार नहीं है, उनके जीवन में पापों की माफी नहीं है। ये काम मुझे और आपको मिलकर करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग कंधे से कंधा मिलाकर हालेलुया एकता में होकर प्रभु के वचन का जाति जाति में जाकर प्रचार करें। आप जहां कहीं भी जाते हैं, जब आप अपने रिश्तेदारों में जाते हैं तो और बात को करने से पहले परमेश्वर के पवित्र कलाम को हालेलुया उनको सुनाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हम करते हैं लेकिन परमेश्वर के कलाम को हम भूल जाते हैं कि हमारा ये पहला हालेलुया कर्तव्य है कि हमें परमेश्वर के वचन को उन्हें सुनाना है।